इस वीडियो में हम यूपीपीएससी आरओ री एग्जाम जो कि 27 जुलाई 2025 को होने वाला है के लिए इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स के बारे में जानेंगे। आज हम 2016 में जो यूपीपीएससी आरओ का मेंस एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर्स के बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है राज्यसभा का विघटन नहीं होता और कारण है उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शंस है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर सही नहीं है और ए सही नहीं है परंतु आर सही है। सही आंसर है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है और उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में से कौन सा से सही है? पहला कथन है, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। और दूसरा कथन है, राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शंस है केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा, न तो पहला और न ही दूसरा। सही आंसर है केवल पहला। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। तीसरा क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? ऑप्शंस है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 220 और अनुच्छेद 219। सही आंसर है अनुच्छेद 213। संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? ऑप्शंस है अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 242 और अनुच्छेद 239। सही आंसर है अनुच्छेद 241। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 241 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई। ऑप्शंस है राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश से, संसद के एक अधिनियम से, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से और उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से की गई। और छठा है, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में अधिनियम दिया गया है और सूची 2 में संशोधन दिया गया है। ऑप्शंस हैं, पहला 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006, अनुच्छेद 164 में संशोधन। 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009, अनुच्छेद 334 में संशोधन। 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, 8वीं अनुसूची में संशोधन। और 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, अनुच्छेद 15 में संशोधन। अब हम कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करेंगे।
ऑप्शन है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा। ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का दूसरा। और ए का पहला, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का दूसरा। सही आंसर है ऑप्शन ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। 94वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 में अनुच्छेद 164 में संशोधन किया गया था। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया था। 96वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा 8वीं अनुसूची के संशोधन किया गया था और 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया था।